हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई हो कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। हमारी ब्लॉग वीडियो में सबको स्वागत है और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आप लोग से नई बातें करने आई और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। और सुबह सुबह अभी 6 बज रही है सुबह की। मैं अभी नहा कर रेडी हुई हूँ। रेडी तो अभी नहीं हुई हूँ, अभी नाइट ही पहन रखी हूँ गाइस। अभी नहीं पहनी हूँ कब वो सूट या जो भी मैं पहनती हूँ अभी नहीं पहनी हूँ। नाइटी अभी पहनी हूँ सुबह सुबह नहा के। सुबह के भी 6 बज रही है और आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप लोग के भी बताऊँगी। आप लोग बने रहिए मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और मेरे पति नहीं आए हैं 2 दिन से गाइस। मैं मजाक कर रही हूँ ठीक है ना। मैं मजाक कर रही हूँ। हमारे पति कहीं नहीं गए हैं 2 दिन से। मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे यार? लगती है रियल में मैं रो जाऊँगी क्या? रियल में अगर आंसू आ गई तब तो आप लोग भी समझ लीजिएगा कि भाई कहीं सच में कहीं छोड़ के तो नहीं चले गए हैं। बट ऐसी बात नहीं है गाइस। आपने सुना रात में मैं सोई नहीं हूँ ना। देखिए जब नहीं मैं जिस दिन सोती हूँ ना तो मेरी यही हालत है। आप लोग देखिए कैसे मेरी यहाँ पर फूल जाती है। जिस दिन मैं नहीं सोती हूँ उस दिन ऐसी मेरी हालत होती है। और सोने की बजाय है मेरे पति नहीं है, चले गए कहीं मुझे छोड़ के। कहाँ है? आ जाइए। हाँ पैसे क्यों कर रहे हैं मुझे मैं छोड़ के? बहुत लोग नाटक करते हैं, लगते हैं रियल में मैं सच में रो जाऊंगी क्या? नहीं रोने वाली मैं, क्यों रो? मेरे पति छोड़ बहुत लोग नाटक करते हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत लोग नाटक ऐसे करते हैं और उसको पति कहीं नहीं छोड़ के जाते। जैसे कि आरती ने नाटक की थी। जाके एक रूम ले ली और पति पत्नी वहीं पे है कर रही है कि छोड़ के चले गए ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पति कहाँ जाएंगे? मेरे दिल के टुकड़ा हैं यार। मैं उनको बिना जी भी नहीं सकती हूँ। जीने के लिए जी भी नहीं सकती हूँ क्या? मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उनको बिना जीने के लिए, क्योंकि वो मैं उनसे ही मैं हूँ। वो हैं तो मैं जिंदा भी हूँ। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं, एक जिंदा लाश की तरह रहूँगी। उनको बिना मैं समझिए कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं किया। मैं जी नहीं सकती उनको बिना। मैंने वादा भी की कि मरेंगे तो मैं मरूंगी मैं तो आपसे पहले। और अगर भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए, अगर भगवान के दिन से मेरे पति को कुछ हो गई तो मैं भाई एक ही साथ जान दे दूँगी। हम लोग वादा किया तो क्योंकि हमारे उनको अलावा हमारी कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं है। न सास है, न ससुर है, न देवर है, न देवरानी है तो वो लोग, मगर हमारे लिए तो नहीं है ना। जिस घर में रहने की, खाने की, सोने की, मतलब सोना बैठना, उठना बैठना सुतना ठिकाना नहीं था। कहाँ हम उठे बैठे सोए, भैंस गेरू बांधे, बकरी भेड़ा क्या गोईठा मारी वगैरह वगैरह, मतलब गांव में जानते ही हैं, ठिकाना नहीं था। जिस घर में मैंने जिस दिन से कदम धरी हूँ, जिस दिन से पैर मैंने जिस घर में रखा, उस दिन से हर चीज़ नसीब हो गया वो लोग के देखने के लिए गाइस। ऐसा कौन सा चीज़ नहीं वो लोग देख लिए जो कभी लगता है कि शायद सोचते होंगे, कभी देखे ही नहीं थे। और हमारी वजह से मेरे पति इतना साधन किए हैं। कभी सास ससुर के दुख नहीं होगी, इसलिए मैं भी सोचा। हम लोग हमारे ही जब बारिश होता था ना, आप लोग ऐसे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। अगर बोर हो रहे हैं तो कुछ ले लीजिए और खाइए और देखिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग भी समझ सके गाइस, आप लोग के भी थोड़ा सा तकलीफ़ समझ आए। और ऐसा किसने तकलीफ़ झीला है और कौन कौन इतना कष्ट देखे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा अपनी राय। तो हमारी बारिश होता था ना तो खाना बनाने के लिए मुझे सोचने पड़ती थी
कहाँ बनाएं, कहाँ खाएं और कहाँ क्या करें, क्योंकि दो ही घर था। एक में ऐसे ही रखा हुआ था हल भूसा कटू, और ऐसे ही, और मिट्टी के था गाइस, दो एक तीन, हाँ 3 था, सब मिट्टी के था। और जानते हैं, कोई मेहमान आते थे ना तो मैं सोती थी जहाँ मेरे सासू माँ सुला देती थी, अपने पति पत्नी सोती थी अलग, बताओ, जब बूढ़ा बूढ़ी हो गए ऐसे। और मैं जहाँ सोती थी वहीं मेरी सासू माँ मुझे मेरे पास सुला देती थी, हमारे हस्बैंड, मैं सब लोग सोई रहती थी, वहीं पे सुला देती थी। और बारिश होती थी तो मैं जहाँ सोती हूँ वहाँ भैंस के बच्चे उच्चे होता है ना, बकरी को, वहीं पे बांधती थी, वहीं पे खाना भी बनती थी। अब वो अथी चूल्हा सिंगल रख के मिट्टी का, गैस तो है नहीं हमारे घर में, गैस नहीं है गाइस अभी भी हमारे घर में। उपला, यहाँ दिल्ली में सब लोग बोलते हैं ना, हम लोग उपला बोलते हैं, गांव में गोईठा बोलते हैं। तो गोईठा से ही मिट्टी के चूल्हा पर हम लोग खाना बनता है। और यही है कि बहुत सोचने पड़ती थी, बारिश होती थी तो जहाँ मैं सोती थी वहीं खाना चूल्हा रख के वहीं बनाने पड़ती थी। और इतना उस घर में तकलीफ़ था, इतना गरीबी, मैं क्या बताऊँगा। सच में मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी राजा महाराजा घर के लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मगर तो भी हम लोग हैं गाइस। हमारे पापा की ज़मीन भी जब एक सब लोग, अब तो हमारे 3 पापा हैं, बड़े वाला पापा और हमारे पापा मांझिल हैं, और एक छोटे पापा हैं। हमारे पापा 3 भाई थे तो हमारे पापा मांझिल हैं। तो हम लोग कोई गरीब उरीब नहीं थे गाइस, विश्वास नहीं कीजिएगा। जैसे कथा का रामन खानदान का वो है, वैसे हम लोग रामन खानदान है। हम अपनी दादी के 9-10 पोती थी, हम लोग बहन 9-10 गो थी, और पोता भी 5 गो। और आप लोग समझ सकते हैं कितनी थी। और मेरी बुआ भी थी 2, और बहुत सा ऐसा था, बहुत हम लोग फैमिली घर में ही थे। अरे परिवार तो छोड़ो ना, गोतिया नहीं है, घर में की बात मैं कर रही हूँ। लगता है कि 20-22 लोग हम लोग हो गए थे। 22 लोग कहाँ, ज़्यादा ही था। तो हम लोग भी कोई नहीं है, चाहे वो नहीं है, गरीब खानदान की थी मैं, गरीब घर से। तो ये वो गरीबी मैं कभी नहीं देखी थी गाइस, जो गरीबी मैं अपनी ससुराल में मैं झीली थी, और अब तो नहीं झील रही हूँ, मगर बाहर में तो झीलने पड़ रही है ना, क्योंकि इतना कर्जा उठा लिए हैं, इतना कर्जा। मेरे हस्बैंड मकान उठाने के चक्कर में मकान उठाए हैं, क्योंकि रहने का साधन नहीं था गाइस। कहाँ पे भैंस गेरू बांधते, बारिश होता था ना, बहुत दिक्कत होता था, इतना दिक्कत होती थी ना कि हम क्या ही बताएं, आप लोग समझ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। ये सारी बातें छोड़िए, अगली ब्लॉग वीडियो में बताएंगे, लंबी हमारी ब्लॉग वीडियो हो रही है। तो आई हो आप लोग बने होंगे। हमारे पति के मैं बारे में बता रही हूँ, सॉरी गाइस मैंने नहीं बता पाई। हमारे पति है, हमारे हस्बैंड, मेरी दिल का टुकड़ा, मेरी जान है वो। मैंने तो बताई ही थी, मैं उनको बिना जीने के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ, तो वो मेरी जान है। और मेरे हस्बैंड कल से नाइट लगा रहे हैं गाइस, कल सुबह में गए हैं और कल सुबह से ही नाइट लगा रहे हैं। और मेरी वजह ये है कि मैं कल देर गई थी जीना पर से, कैसे तो गोड़ नहीं टूटा, थोड़ा सा मोच आ गया था पैर में, तो जाके मढ़वाया। मढ़ाने में यहाँ इतना पैसा लेते हैं ना, 250 रुपया लेते हैं दोस्तों, 250 रुपया लेते हैं मढ़वाने में। पैर मोच आ गया था, चढ़ गया था 250 रुपया ले। फिर मलहम मंगाई, मुफ्त बोलते हैं ना, मुफ्त वाला मलहम, वो वाली मंगाई, शायद कहीं है, मैं दिखाती हूँ, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। देखिए ये है ना, और देखिए, तो मैंने मंगवाई कल और लगाई हूँ, तो दर्द भी सही है, दवाई भी मैंने खाया और मढ़वाई भी। समझिए कल 400 रुपया, 400-450 रुपया सिर्फ हमें लग गई गाइस, विश्वास नहीं कीजिएगा, 450 रुपया लगेगा। 250 तो मढ़ने वाला ले लिए, पैर मढ़े तो
और समझिए 70 या 80 रुपया के मलहम है, 50 रुपया के दवाई हो गया। आप लोग सोच सकते हैं 3 4 और 70 80 नहीं 100 रुपया लग गया उस दुकान पे लग गया। पैर वो कर रहे थे तो कल पैसा 400-450 के लमसम में लग गई है, क्योंकि देर गई थी। और हमारी लंबी ब्लॉग वीडियो हो रही है दोस्तों, तो अगली ब्लॉग वीडियो में मिलेंगे नए बातें के साथ और प्यार से मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, इतने मैं वीडियो के एंड करती हूँ और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो इतने आप लोग की बाय बाय।